हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरणीय शिक्षा, जिसकी कुछ वीडियोस हमने पहले भी देखी हैं फर्स्ट यूनिट की। और आज हम फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें है पर्यावरण शिक्षा की विभिन्न स्तरों पर वर्तमान स्थिति यानी प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट वेरियस लेवल। मतलब वेरियस लेवल्स पे जो एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, क्या क्या चीजें एनवायरमेंटल एजुकेशन में आती हैं, किस किस लेवल पे पर्यावरणीय शिक्षा में अलग अलग लेवल्स पे क्या क्या चीजें आती हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे प्राथमिक चरण पर पर्यावरणीय शिक्षा यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी स्टेज। तो फर्स्ट हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें इसके अंदर आएंगी। छात्रों की अपने शरीर के साथ पहचान, ये पर्यावरण का सबसे पहला प्रथम चरण का पॉइंट है, जिसमें है छात्रों की अपने शरीर के साथ पहचान। नेक्स्ट है भोजन, जल, वायु, आवास, कपड़े एवं मनोरंजन की एक व्यक्ति के जीवन में महत्व। यानी फर्स्ट जो स्टेज है उसके अंदर ये जो बेसिक नीड्स है वो चीजें आती हैं। थर्ड है इसके अंदर सफाई एवं स्वच्छता का महत्व। जो स्वच्छता और सफाई का महत्व है सबसे पहले प्राइमरी स्टेज पर यही बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जो स्वच्छता और सफाई का महत्व है वो क्या है हमारे पर्यावरणीय शिक्षा में या फिर हमारे पर्यावरण के लिए। नेक्स्ट है त्योहारों एवं राष्ट्रीय उत्सव दिनों की महत्वता, यानी बच्चों को क्या बताया जाता है सबसे पहले कि जो प्राइमरी स्टेज के चाइल्ड होते हैं या प्राइमरी स्टेज की जो एनवायरमेंटल एजुकेशन होती है उसके अंदर क्या बताया जाता है कि जो त्योहार है और हमारे राष्ट्रीय उत्सव है उनका महत्व क्या है, हमारे भारत में इनका महत्व क्या है। तो सबसे पहले बच्चों को यही चीजें बताई जाती हैं। नेक्स्ट है जन संसाधनों एवं वनों के संरक्षण की आवश्यकता। मतलब जो प्राइमरी लेवल पे मोस्टली हम बताते हैं बच्चों को या उनकी बुक्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर मोस्टली पॉल्यूशन के बारे में या जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनके बारे में ही सबसे पहले उनको जागरूक कराया जाता है। तो सबसे पहले उसमें क्या है, जल संसाधन, यानी जो रिसोर्सेज के अंदर जल का जो महत्व है, पानी का जो महत्व है वो बताया जाता है। नेक्स्ट है वनों के संरक्षण की आवश्यकता। तो ये जो वनों का संरक्षण है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि वनों से जो पेड़ पौधे हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, और वन जो हमारे पशु पक्षी होते हैं उनके लिए भी उनका एक तरीके से उनका बसेरा होता है जो पेड़ पौधे होते हैं। और जो नीड्स हमारी होती हैं जो जैसे फर्नीचर वगैरह के लिए या ऐसी जो लकड़ी वाले काम होते हैं या फिर दवाइयों की जरूरत होती है, बहुत से ऐसे काम आते हैं जो पेड़ पौधे होते हैं, उनका संरक्षण इन चीजों के लिए अति आवश्यक है। और जल संसाधन, जो जल है वो क्यों, वो तो हमारे जीवन का एक तरीके से आधार है कि हमें जल का संरक्षण करना है, क्यों करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा यानी एनवायरमेंटल एजुकेशन एट अपर प्राइमरी लेवल। थोड़ा ऊपर और ज्यादा, मतलब प्राथमिक लेवल से, प्राइमरी स्टेज से थोड़ा और ऊपर जाके अगर हम देखेंगे तो एनवायरमेंटल एजुकेशन के क्या क्या पॉइंट्स हैं। उसमें फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन, यानी हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके बारे में जागरूकता, यानी उनका संरक्षण कैसे करना है और उनको कैसे बचाना है, क्या हमारे रिसोर्सेज होते हैं, क्या उनकी इंपॉर्टेंस है, ये चीजें। नेक्स्ट है जल चक्र, क्या होता है जल चक्र। जैसे हम छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाते हैं कि जल चक्र क्या होता है। पानी सूरज से, मतलब रोशनी से, सूरज की रोशनी से, धूप से पानी भाप बन के उड़ जाता है, फिर वो क्लाउड्स बनते हैं, फिर उसके बाद वर्षा होती है। ये जो जल चक्र है ये हम नेक्स्ट लेवल पे बच्चों को बताते हैं। थर्ड है हमारा भोजन श्रृंखला। भोजन श्रृंखला के बारे में हम बच्चों को अवेयर करते हैं इन चीजों के लिए कि कैसे भोजन हमारे लिए आवश्यक है और भोजन के क्या क्या जो कहाँ से हमें भोजन प्राप्त होता है। तो इन सब चीजों के बारे में हम अवेयर करते हैं बच्चों को। नेक्स्ट है वन जीवन सुरक्षा, यानी वन जीवन की सुरक्षा कैसे करनी है। फिफ्थ है हमारा ओजोन सतह का पतन, यानी जो हमारी ओजोन लेयर है उसका पतन, उसके बारे में हम बच्चों को टीच करते हैं। सिक्स्थ है पर्यावरण प्रदूषण के खतरे, यानी जो पर्यावरण हम प्रदूषण कर रहे हैं, जैसे जल प्रदूषण हो गया या जो हमारी सॉइल पॉल्यूशन है या फिर एयर पॉल्यूशन है और वाटर पॉल्यूशन है, तो ये सारे जो पॉल्यूशंस होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताना। नेक्स्ट है सेवंथ, जिसके अंदर है जनसंख्या का पर्यावरण पर प्रभाव, यानी जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है।
पर्यावरण पर प्रभाव ये पड़ रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जितनी नीड है उससे ज्यादा उसका यूज कर रहे हैं और उसको वेस्ट कर रहे हैं। जितनी नीड है उतना करें तो भी ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा वो वेस्ट कर रहे हैं उसको। 8 है पशुधन की देखभाल एवं सुरक्षा, क्योंकि पशु एक जैसे हमारे जीवन का मूल्य है, उसी तरीके से पशु पक्षी पेड़ पौधे उनके जीवन का भी मूल्य है। नेक्स्ट है देश की भौतिक विशेषताएं, यानी जो ज्योग्राफिकल लेवल पे विशेषताएं होती हैं वो क्या है। 10th है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव। नेक्स्ट हम देखेंगे माध्यमिक चरण पर पर्यावरणीय शिक्षा, यानी जो मेडिबल एक तरीके से सेकेंडरी लेवल पर हो गया, तो उसके अंदर है एनवायरमेंटल एजुकेशन एट सेकेंडरी लेवल, जिसके अंदर फर्स्ट है प्रदूषण नियंत्रण उपाय, मतलब जो पॉल्यूशन है उसको नियंत्रण करने के क्या क्या उपाय हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र, यानी इकोसिस्टम जो है हमारा। थर्ड है हमारा जैव क्षेत्र, यानी बायो जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में नॉलेज देना। फोर्थ है ओजोन सेहत का पतन, जो ओजोन लेयर है उसका पतन। फिफ्थ है वन जीवन सुरक्षा, यानी जो हमारा वन जीवन है उसकी सुरक्षा करना, उसको सेव रखना, फॉरेस्ट को सेव रखना। सिक्स्थ है जैव ऊर्जा, और सेवेंथ है घरेलू एवं औद्योगिक कचरे का उचित निष्पादन। एट है मृदा रसायन, और नाइन्थ है गैर पतनीय उपायों का प्रबंधन, और 10th है पर्यावरण कानून व अधिनियम। यानी इन सब चीजों के बारे में एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर सेकेंडरी स्टेज पर बताया जाता है, और इन चीजों के बारे में ब्रीफ में पढ़ाया जाता है बच्चों को, जिससे इन चीजों की नॉलेज बच्चों को हो जाए। जैसे हमने देखा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, उनको ये चीजें हमें बतानी है कि किस तरीके से हम प्रदूषण को नियंत्रण कर सकते हैं, कैसे अपने पर्यावरण को प्रदूषण से बचा सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इकोसिस्टम क्या है, जैव क्षेत्र क्या है, या ओजोन लेयर क्या होती है, या वन जीवन की सुरक्षा क्यों जरूरी है, जैव ऊर्जा क्या है। या नेक्स्ट है घरेलू एवं औद्योगिक, जैसे डोमेस्टिक लेवल पे हो गए, या फिर औद्योगिक इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो हमारी होती है, या फिर जो औद्योगिक लेवल पे हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, इन चीजों के बारे में बताते हैं। मृदा रसायन, और उसके बाद गैर पतनीय उपायों का प्रबंधन, और लास्ट है हमारा पर्यावरण के लिए क्या क्या कानून और अधिनियम बने हैं अगर हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं तो। नेक्स्ट हम देखेंगे उच्च माध्यमिक स्तर पर, मतलब हायर सेकेंडरी लेवल पर क्या है पर्यावरणीय शिक्षा, यानी उच्च माध्यमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा, हायर सेकेंडरी स्टेज ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। तो उसके अंदर फर्स्ट है संरक्षित विकास, यानी जो कंजर्वेशन एक तरीके से, कि किसी चीज को या पर्यावरण से रिलेटेड किसी चीज को किस तरीके से उसका डेवलपमेंट करना है, और उसके संरक्षण में क्या क्या चीजें और इंक्रीज करनी है। सेकंड है वैश्विक उष्णता। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। फोर्थ है हमारा पेयजल की अंतरराष्ट्रीय मानक। फिफ्थ है अम्लीय वर्षा कारण एवं प्रभाव, यानी जो हमारी एसिड रेन होती है। सिक्स्थ है ओजोन सतह का पतन। ये चीजें तो हर जगह पढ़ाई जाती हैं, हर स्टेज पर पढ़ाई जाती हैं। भूमि प्रदूषण, जो हमारा लैंड पॉल्यूशन हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके क्या कारण है, क्या प्रभाव है, कैसे उससे बचा जा सकता है। और कीटनाशक। तो जो हायर सेकेंडरी लेवल है उसके अंदर इन चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, किसमें, एनवायरमेंटल एजुकेशन में, कि इन चीजों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से बच्चों को अवेयर किया जाए इसके बारे में, और हमारे लिए पर्यावरण क्यों जरूरी है, पर्यावरण का संरक्षण कैसे करना है, उसका कंजर्वेशन कैसे करना है, और एक जो ह्यूमन है, ह्यूमन बीइंग, वो किस तरीके से काम आ सकता है, किसके, पर्यावरण के, किस तरीके से वो पर्यावरण को सेव रखने के लिए नई नई योजनाएं बना सकता है, किस तरीके से उसके गोल्स बना सकता है। जो एनवायरमेंटल एजुकेशन को बचाने के एक एनवायरमेंटल एजुकेशन के अंदर जो गोल्स बने हुए हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, उनके अंदर और कैसे इंप्लीमेंट कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे विभिन्न स्तरों पर पर्यावरण शिक्षा की वर्तमान स्थिति, यानी करंट स्टेटस जो है वो क्या है, करंट स्टेटस ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एट वेरियस लेवल्स। तो फर्स्ट है इसके अंदर प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा पर प्रकाश डाला गया, यानी जो पर्यावरण शिक्षा है उसके अंदर
जो प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण जो शिक्षा है उस पर प्रकाश डाला गया। पहले क्या होता था कि पर्यावरणीय शिक्षा को कोई भी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था, लेकिन अब क्या है, अब हर कोर्स के अंदर ये जो पर्यावरणीय शिक्षा है इसका हर कोर्स के अंदर एक पार्ट पढ़ाया जरूर जाता है, एक सब्जेक्ट जरूर ऐड किया जाता है, चाहे कॉलेज लेवल पे देखें, स्कूल लेवल पे या किसी हायर एजुकेशन में। तो ये चीज जैसे बीएड में देखो, बीएड के अंदर ही इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाया जा रहा है। और क्यों पढ़ाया जा रहा है? ताकि जो प्यूपल टीचर्स हैं, जो आगे आने वाले वुड बी टीचर्स हैं, वो अपने स्कूल के या अपने स्टूडेंट्स को अवेयर कर सके पर्यावरण के बारे में, एनवायरमेंट के बारे में, अपने वातावरण के बारे में। नेक्स्ट है, एवं अधिकांश विद्यालयों में इसे महत्वपूर्ण विषय माना गया। यानी महत्वपूर्ण विषय क्यों माना गया? क्योंकि हमारा पर्यावरण एक तरीके से मस्ट है, कि पर्यावरण के बिना अर्थ पर सरवाइव करना मुश्किल है। नेक्स्ट है हमारा, शिक्षक सामान्यतः पर्यावरण शिक्षा को आसान एवं अमहत्वपूर्ण विषय मानते हैं। मतलब पहले क्या होता था, ये आज इस समय करंट स्टेटस में देखें तो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो पहले का टाइम था, प्राइमरी लेवल का या सेकेंडरी लेवल का हम देखें, उस टाइम पर क्या होता था कि शिक्षक जो है वो पर्यावरण शिक्षा को आसान मानते थे और अमहत्वपूर्ण मानते थे, कि इसको पढ़ाओ या मत पढ़ाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। मतलब और बाकी चीजें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये सारे सब्जेक्ट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित पाठ विषय की वास्तविक पाठ्यचर्या के समाप्त होने के पश्चात पढ़ाए जाते हैं। मतलब जब सारे सब्जेक्ट्स खत्म हो जाते हैं उसके बाद ईवीएस, एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल साइंस या फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन, ये सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है, छात्र बिना किसी पर्यावरणीय समस्या को समझे केवल रटना सीखते हैं। मतलब छात्रों को ये नहीं बताया जाता, स्टूडेंट्स को ये नहीं बताया जाता कि ये जो पर्यावरणीय अध्ययन हम पढ़ रहे हैं, पर्यावरणीय शिक्षा हम ले रहे हैं, ये क्यों जरूरी है और इसे क्यों अप्लाई करना है हमें अपने समाज में, हमें अपने पर्यावरण में क्यों अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है। वो सिर्फ ये बताते हैं टीचर्स उनको कि इसको सिर्फ पढ़ के और एग्जाम देना है, बस, इसका कोई और वैल्यू नहीं है। लेकिन आज के समय पे क्या है कि टीचर्स इसको अप्लाई करने के लिए भी बोलते हैं कि अपने आसपास के पर्यावरण पर इसको अप्लाई करो, पेड़ पौधों को मत काटो और पेड़ पौधे लगाओ, ऐसी रैलियां निकालो, ऐसे कैंप्स लगाओ जिससे लोग अवेयर हो अपने पर्यावरण से रिलेटेड। प्रदूषण मत करो, या फिर वायु प्रदूषण जैसे होता है एक तरीके से, रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा होता है, उसको कम करें। उसके बाद जल प्रदूषण होता है, उसको कम करें। जल का बचाव, जल का संरक्षण, यानी किस तरीके से वर्षा के जल को पौधों के लिए यूज करना है, और पेड़ पौधे ऐसी जगह पर लगाने हैं जहां पर जो मिट्टी है वहां पर वो कुछ ऐसी एक घास होती है जो एक नमी रहती है उसके अंदर, ऐसी जगहों पर लगाना चाहिए पेड़ पौधों को जहां नमी है, जहां पानी देने में सुविधा है। नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा अभी भी उच्च स्तरों पर कक्षा 11th या 12th में महत्वता प्राप्त नहीं कर रही है। मतलब जो हमारी एनवायरमेंटल एजुकेशन है अभी भी उच्च स्तरों पर, यानी हायर लेवल पर भी 11th या 12th कक्षा में अगर हम देखें तो इसमें महत्वता प्राप्त नहीं कर रही है। अभी भी जरूरत है, बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज, बहुत सी ऐसे स्कूल्स या सीबीएसई बोर्ड या फिर कोई सा भी बोर्ड हम ले लें, ऐसी मतलब उन लोगों को नीड है कि वो इस सब्जेक्ट को आगे ऐड करें हायर लेवल पर भी, और बच्चों के लिए भी ये एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और वो अपने पर्यावरण में और ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे और ज्यादा अवेयर होंगे उसके प्रति। नेक्स्ट है, 5th, स्थिति भूतकाल से बेहतर है। मतलब जो अब की स्थिति है वो भूतकाल से यानी पास्ट से बेहतर है। हालांकि पर्यावरणीय शिक्षा को अन्य विषयों के समान प्राथमिकता नहीं दी गई है। अन्य विषय तो ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं कि कॉमर्स ले लो, साइंस ले लो या आर्ट्स ही ले लो, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए जाते हैं जो पर्यावरणीय शिक्षा से अलग हैं। ज्योग्राफी या एनवायरमेंटल एजुकेशन, इस टाइप के बहुत कम ही सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स लेते हैं, तो उसको प्राथमिकता अभी भी उतनी नहीं मिली हुई है। लास्ट है, विद्यालयों में अब एक महत्वपूर्ण दर्जा इस विषय को दिया गया। इस अभियान से संबंधित विषयों के अभियान प्रारंभ हो गए। मतलब ये जो एनवायरमेंटल एजुकेशन का सब्जेक्ट है इसके अंदर और ज्यादा इंक्रीज हुआ। कई सब्जेक्ट्स में, कई कोर्सेज में इस सब्जेक्ट को ऐड किया गया और कई
बोर्ड्स में बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं या बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस सब्जेक्ट को अब अपने करिकुलम में ऐड कर रही है। सो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा कि करंट स्टेटस यानी जो हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन है उसका करंट स्टेटस क्या है वेरियस लेवल्स पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। एंड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछें या फिर सजेशन दें। थैंक यू सो मच।